चैप्टर 4 स्टैंड टॉल गुड पोस्चर का इम्पैक्ट। चलिए एक ऐसे फैक्टर पर आते हैं जो आप कितने लंबे दिखते हैं उसमें तुरंत और नोटिसेबल फर्क ला सकता है, और वो है आपका पोस्चर। गुड पोस्चर बनाए रखना अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होता है, लेकिन यह न सिर्फ आपकी परसीव्ड हाइट बल्कि लॉन्ग रन में आपकी स्पाइनल हेल्थ पर भी काफी असर डाल सकता है। इसके बारे में सोचिए, अगर आप लगातार झुककर या कुबड़ निकालकर बैठते हैं तो आप अपनी स्पाइन को कंप्रेस कर रहे हैं और खुद को असल से छोटा दिखा रहे हैं। समय के साथ खराब पोस्चर आपकी स्पाइनल कर्वेचर में बदलाव ला सकता है, जो आपकी हाइट को ज्यादा परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है और डिस्कंफर्ट या दर्द का कारण बन सकता है। दूसरी ओर गुड पोस्चर आपको अपनी पूरी नेचुरल हाइट दिखाने देता है। तो गुड पोस्चर कैसा दिखता है? खड़े होते समय अपने कानों से लेकर कंधों, हिप्स, नीज और डाउन टू योर एंकल्स तक एक सीधी रेखा की कल्पना करें। आपके कंधे रिलैक्स्ड और पीछे होने चाहिए, आगे की ओर राउंडेड फॉरवर्ड नहीं। आपका सिर सीधे आपकी स्पाइन के ऊपर बैलेंस्ड होना चाहिए, आगे की ओर निकला हुआ नहीं, जो एक आम समस्या है जिसे अक्सर फोन्स पर नीचे देखने से होने वाला टेक्स्ट नेक कहा जाता है। अपनी लोअर बैक को सपोर्ट करने के लिए अपने कोर मसल्स को धीरे से एंगेज करें। बैठते समय सुनिश्चित करें कि आपके पैर फर्श पर सपाट हो, आपकी पीठ कुर्सी से सपोर्टेड हो या आप ज्यादा पीछे झुके बिना सीधे बैठे हो और आपके कंधे रिलैक्स्ड हो। लंबे समय तक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से बचें, क्योंकि इससे पेल्विक इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। दिन भर अपने पोस्चर के प्रति माइंडफुल बनना पहला कदम है। शुरुआत में आपको कॉन्शियसली खुद को ठीक करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह ज्यादा नेचुरल हो जाएगा। कोर और बैक मसल्स को मजबूत करने के लिए सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे प्लैंक्स या बैक एक्सटेंशंस भी गुड पोस्चर बनाए रखने की आपकी क्षमता को सुधारने में मदद कर सकती है। अगर आप लंबे समय तक बैठते हैं तो अपने वर्क स्पेस में एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट्स पर विचार करें। याद रखें, लंबे खड़े होने और बैठने से न सिर्फ आप लंबे और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बल्कि यह आपकी स्पाइन पर स्ट्रेन भी कम करता है, ब्रीदिंग सुधारता है और आपका मूड भी बूस्ट कर सकता है। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट है जो आप खुद को कैसे कैरी करते हैं और आपकी हाइट दूसरों और खुद के द्वारा कैसे परसीव होती है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। चैप्टर 5 हाइड्रेशन हाईवे, न्यू हाइट्स तक पहुंचने में वाटर का रोल। आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, चलिए एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो अविश्वसनीय रूप से सिंपल है, फिर भी आपके शरीर की हर एक प्रोसेस के लिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रोथ और आपकी हाइट बनाए रखने से संबंधित प्रोसेस भी शामिल है। हाइड्रेटेड रहना। दिन भर पर्याप्त पानी पीना ओवरऑल हेल्थ के लिए क्रूशल है, और यह आपकी हाइट में आपकी सोच से ज्यादा डायरेक्ट रोल निभाता है। आपके स्पाइनल डिस्क्स, जो आपके वर्टेब्रे के बीच कशंस होते हैं, मुख्य रूप से पानी से बने होते हैं। जब आप वेल हाइड्रेटेड होते हैं तो ये डिस्क्स प्लम्प और हेल्थी रहते हैं, वर्टेब्रे के बीच स्पेस बनाए रखने में मदद करते हैं और आपकी ओवरऑल स्पाइनल लेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी में योगदान करते हैं। डिहाइड्रेशन, हल्का भी, इन डिस्क्स को अपने पानी की कुछ मात्रा खोने का कारण बन सकता है, जिससे स्लाइट कंप्रेशन और हाइट में पोटेंशियल, यद्यपि टेम्परेरी, कमी हो सकती है। स्पाइनल डिस्क्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट के अलावा पानी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। डाइट चैप्टर में हमने जिन वाइटल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, उन्हें ग्रोथ और रिपेयर को फ्यूल करने के लिए बोन और मसल सेल्स सहित आपके सेल्स तक इफिशिएंटली पहुंचाने की जरूरत होती है। पानी इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए प्राइमरी मीडियम है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो यह प्रोसेस कम एफिशिएंट हो सकता है, जो ग्रोथ के लिए उन न्यूट्रिएंट्स का ऑप्टिमली उपयोग करने की आपके शरीर की क्षमता में बाधा डाल सकता है। प्रॉपर हाइड्रेशन ओवरऑल सेल्यूलर फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है और आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेटेड रखता है। ये सभी एक हेल्थी, अच्छी तरह से काम करने वाले शरीर में योगदान करते हैं, जो अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से सपोर्ट कर सकता है। तो आपको कितना पानी पीना चाहिए? एक जनरल गाइडलाइन है कि प्रतिदिन लगभग 8 गिलास, लगभग 2 लीटर्स या आधा गैलन पानी पीने का लक्ष्य रखें, लेकिन यह आपकी एक्टिविटी लेवल, क्लाइमेट और इंडिविजुअल नीड्स के आधार पर अलग हो सकता है। अपने शरीर की सुने। अगर आपको प्यास लगी है तो आप पहले से ही थोड़े डिहाइड्रेटेड हैं। दिन भर पानी पीते रहने की आदत डालें, सिर्फ तब नहीं जब आपको बहुत प्यास लगे। एक रिमाइंडर के तौर पर अपने साथ पानी की बोतल रखें।
शुगरी ड्रिंक्स के बजाय पानी चुनना भी एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि वे शुगरी बेवरेजेस एम्प्टी कैलोरीज दे सकते हैं और वही हाइड्रेटिंग बेनिफिट्स नहीं देते हैं। लगातार वेल हाइड्रेटेड रहना ऑप्टिमल हाइट और ओवरऑल वाइब्रेंट हेल्थ के लिए आपके शरीर की तलाश को सपोर्ट करने का एक सिंपल लेकिन गहरा तरीका है। चैप्टर 6, आपकी टॉलर बनने की जर्नी अब शुरू होती है। तो ये थे वो 5 प्रैक्टिकल और एक्शनेबल तरीके जिनसे आप अपने शरीर को उसकी मैक्सिमम हाइट पोटेंशियल तक पहुंचने और अपने ओवरऑल स्टैचर को सुधारने में सपोर्ट कर सकते हैं। हमने जरूरी न्यूट्रिएंट से भरपूर बैलेंस्ड डाइट की इंपॉर्टेंस, रेगुलर और टारगेटेड एक्सरसाइज के फायदे, प्रॉपर स्लीप की नॉन निगोशिएबल जरूरत, गुड पोस्चर बनाए रखने का महत्वपूर्ण इंपैक्ट और वेल हाइड्रेटेड रहने की फंडामेंटल भूमिका को कवर किया है। याद रखें, जबकि जेनेटिक्स आपकी हाइट की नींव रखते हैं, ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स उस जेनेटिक पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने और जितना हो सके लंबे और कॉन्फिडेंटली खड़े होने में आपकी मदद करने में वाकई फर्क ला सकते हैं। यह आपकी हेल्थ के प्रति एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के बारे में है। इन बदलावों के साथ पेशेंट और कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। ये रातों रात ठीक होने वाले उपाय नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म आदतें हैं जो आपको हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर और पोटेंशियली लंबा बनाने में योगदान करती है। धीरे धीरे एक एक करके इन टिप्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने पर फोकस करें। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और जब आप अपने शरीर को नरिश करते हैं, ज्यादा माइंडफुली मूव करते हैं, पर्याप्त रेस्ट करते हैं और बेहतर पोस्चर के साथ खुद को कैरी करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं उस पर ध्यान दें। यह जर्नी जितनी किसी हाइट चार्ट पर किसी स्पेसिफिक नंबर के बारे में है, उतनी ही आपकी वेल बीइंग और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बारे में भी है। प्रोसेस को अपनाएं और इन हेल्थी हैबिट से खुद को एम्पावर करें। देखने के लिए धन्यवाद। हम सच में उम्मीद करते हैं कि आपको ये टिप्स हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप देना, इसे उन लोगों के साथ शेयर करना